हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूं, जो कि सिंपल इंटरेस्ट का है, साधारण ब्याज का है। ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है, साधारण ब्याज का है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है साधारण ब्याज की दर से पहले 4 वर्ष के लिए 5% वार्षिक है, अगले 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक है और सात से अधिक की अवधि के लिए 10% वार्षिक है। 10 वर्ष की अवधि में उस धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज 1850 है। तो धनराशि क्या है? यानी कहने का मतलब है पहले 4 वर्ष के लिए 5% का रेट लग रहा है, फिर अगले 4 के बाद फिर अगले 3 वर्ष के लिए 8% का लग रहा है। तो यहाँ से 4 और 3 7 वर्ष यहाँ तक हो गया। उसके बाद 7 से अधिक, तो 7 वर्ष तो इधर हो गया, 7 से अधिक के लिए 10% लग रहा है और टाइम टोटल जो कि 10 वर्ष का ही है। तो 7 तो इधर हो गया, बचा 3 वर्ष के लिए 10% का लग रहा है और यहाँ पर टोटल समय 10 वर्ष का है। तो सिंपल इंटरेस्ट के केस में रेट इंटू टाइम किया जाता है, यानी कहने का मतलब है दर इंटू समय किया जाता है। तो ये पहले को ले लेंगे, पहले वर्ष के लिए ले लेते हैं। जब 4 वर्ष का समय है, 4 वर्ष इंटू रेट है 5%, यहाँ से आ जाएगा 5% है, यहाँ से आ जाएगा 20। फिर अगले जो कि 3 वर्ष का है और उस पर रेट लग रहा है 8% का, तो यहाँ से आ जाएगा 24%। फिर यहाँ पर ये यहाँ तक तो हो गया 7 हो गया, लेकिन 7 से अधिक की अवधि के लिए रेट लग रहा है, 7 से अधिक समय के लिए रेट लग रहा है 10% का। तो यानी और टोटल जो कि है 10, तो 7 तो हो गया, 10 में से 7 जाएगा, बचेगा 3, सिर्फ 3 बचेगा। तो 3 साल के लिए वही 10% रेट लगेगा, तो 10 बराबर हो जाएगा यहाँ से 30% हो गया और टोटल 10 साल का ही निकालना है। तो अब इन सभी को सम कर लेंगे, तो यहाँ सभी का सम आ जाएगा, सभी का सम कर लेंगे। 4 यहाँ से आ गया, 2 और 2 4, 4 3 7, 74% आ गया। जब ये 74% आ गया है तो कहा गया है 10 वर्ष की अवधि में उस धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज 1850 है। यानी ये तो टोटल यहाँ हो गया 7 और यहाँ 10, तो टोटल 10 वर्ष की अवधि का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज यदि 74 आ गया तो उसको बराबर कर लेंगे 1850 के। 1850 के इसको काट लेंगे, तो ये 74 से 1850 जो कि जा रहा है, इसको काटेंगे 2 से, तो ये चला जाएगा 3 दूनी 6 और ये चला जाएगा 7 दूनी 14, 37 से चला जाएगा 2 बार में। फिर इसको काटेंगे तो ये जा रहा है 2 से, 9 दूनी 18, यानी कहने का मतलब है ये दोनों 37 से दोनों चले जाएंगे, 37 कॉमन नंबर से जा रहा है, 37 इंटू 2 का मल्टीपल, तो यहाँ 2 आ जाएगा 2%। फिर इसको 37 से काटेंगे तो ये चला जाएगा 7 पचे 35, 37 इंटू 5, 7 पचे 35 और 15 और 3 ये हो जाएगा 18, यानी ये कट रहा है 5 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 50, लेकिन ये 0 है, यहाँ पर एक 0, तो 0 लगा लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, यानी 1% का मान आ गया 25, 1% का मान 25 आ गया। चाहिए क्या? धनराशि, यानी टोटल 1% का मान जब 25 आ गया तो हमें चाहिए 100, तो 100% बराबर हो जाएगा 2500। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, ये बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले कहा गया है यहाँ पर साधारण ब्याज की दर से पहले वर्ष के लिए 5% का रेट लग रहा है, तो 4 इंटू 5 कर लेंगे 4 वर्ष के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा 20%। फिर अगले 3 वर्ष के लिए 8% रेट लग रहा है, तो यहाँ पर 3 इंटू 8 कर लेंगे, 24 हो जाएगा। यहाँ से हो गया 7 साल, यहाँ से टोटल हो गया 7 वर्ष। जब 7 वर्ष हो गया है, फिर कहा गया है
यहाँ तक तो 7 वर्ष हो गया। उसके बाद कहा गया है 7 से अधिक की अवधि के लिए 10% लग रहा है। 7 से अधिक की अवधि के लिए 10% लग रहा है और टोटल समय 10 वर्ष का ही है, तो बचेगा 3, सिर्फ शेष बचेगा 3। तो अब इस 3 वर्ष के लिए रेट लग जाएगा 7 से अधिक, जो कि 3 बच जाएगा, 3 साल। इस 3 के लिए 10% रेट लग जाएगा, 30 हो जाएगा, 30% रेट आ जाएगा और टोटल 10% का 10 वर्ष का ही निकालना था। तो टोटल सम कर लेंगे, इन सभी का सम करने पर 74 आ गया। 74 को इसको बराबर कर लेंगे 1850 के। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।